नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे श्री राम शर्मा आचार्य जी के 25 अनमोल वचन। श्री राम शर्मा आचार्य जी कौन हैं? आइए सबसे पहले उनका छोटा सा एक परिचय लेते हैं। शांति कुंज गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म तिथि अनुसार अश्विन मास में उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के आवलखेड़ा गांव में हुआ था। वर्तमान युग में हर व्यक्ति धर्म कर्म की राह में भटक रहा है। ऐसे व्यक्तियों को सही रास्ता दिखाने के लिए यह वचन बहुत लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं, जो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया। इन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, जिसके माध्यम से इस समाज में हर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। चलिए कुछ सूक्ष्म रूप से उनके कुछ वचनों को जानते हैं, जिसे हम अपने जीवन में शामिल करके बहुत सी बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं और समाज का हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है। सबसे पहला है, आज का नया दिन हमारे लिए एक अमूल्य अवसर है। इसका अर्थ है कि आज जो हमें दिन मिला है इसे अमूल्य समझना चाहिए, क्योंकि जीवन का हमें पता नहीं कि संध्या तक हमारा जीवन हमारे साथ रहेगा या नहीं। इसीलिए प्रतिदिन आप अपने दिन को नमस्कार करें और आप उसे एक अमूल्य अवसर मानकर उसका सही उपयोग करें, उसे उचित प्रकार से जीने का प्रयास करें। दूसरा है, कभी निराश न होने वाला सच्चा साहसी होता है। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, बहुत तरह के दुख संकट आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों से निराश नहीं होता, वास्तव में वही सच्चा साहसी होता है। इसीलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों से हमें निराश नहीं होना चाहिए। तीसरा है, दूसरों को पीड़ा नहीं देना ही मानव धर्म है। आज समाज में हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को या हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है। आज कलयुग का ऐसा वातावरण है कि जहाँ लोग अपने सुख से सुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो ऐसे ही हमें अपने मन के भाव को बदलना है कि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा ना पहुँचे। वास्तव में यही मानव धर्म है। चौथा है, सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी खुद को ना पहचान पाए तो सारा ज्ञान निरर्थक है। आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, यदि आपने स्वयं को नहीं जाना, खुद के बारे में नहीं जाना, तो आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है यह मायने नहीं रखता। वह सारा ज्ञान आपका निरर्थक हो जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम खुद को पहचानना चाहिए, खुद को जानना चाहिए। पांचवा है, जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में स्नेह और सौजन्य का समुचित समावेश कर लिया है, वह सचमुच ही बड़ा कलाकार है। वह सबसे बड़ा कलाकार है। यानी अपने जीवन में हर किसी के प्रति हमें स्नेह रखना चाहिए, तभी हम सबसे बड़े कलाकार माने जाएंगे, क्योंकि हमने स्वयं को साध लिया है। छठा है, दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद नहीं है। जो चीज़ें आपको स्वयं के लिए पसंद नहीं है, जिस चीज़ से आपको दुख होता है, वही कार्य आप दूसरों के साथ मत कीजिए। जैसे हमारे आम तौर की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमें स्वयं के लिए पसंद नहीं होता, पर हम वही काम दूसरों के साथ कर देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो काम, जो व्यवहार हमारे लिए, अपने लिए हम अपने पसंद नहीं करते हैं, वो दूसरों के साथ क्यों करें। क्योंकि यदि हमें वो चीज़ें पसंद नहीं है, उससे हमें तकलीफ़ होती है, तो दूसरों को भी तो वैसा ही महसूस होगा। तो सदैव हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। सातवां है, मनुष्य अपने भाग्य की रचयिता की तरह सामर्थ्यवान है। यानी कि आपको जिसने बनाया है, आपके जिसने रचना की है, आपको सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि आप भी उसकी तरह ही सामर्थ्यवान हैं। यानी आप में भी वही सारी शक्तियाँ हैं जो आपकी रचना करने वाले के पास है। यानी कि हम अपने परमात्मा यानी भगवान के पुत्र हैं, तो जो शक्तियाँ भगवान में विद्यमान हैं, वही सारी शक्तियाँ हम में भी विद्यमान हैं। 18वां है, किसी का आत्मविश्वास जगाना उसके लिए सर्वोत्तम उपहार है। आज के समय में यदि किसी को आपको उपहार देना है, तो उसका आत्मविश्वास जगाइए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसका मनोबल मत गिराइए।
उसे किसी भी प्रकार से नकारात्मक मत बनने दीजिए। आप उसे अच्छा उपहार दे सकते हैं उसका आत्मविश्वास जगाकर। तो यह उसके लिए भी उपहार होगा और आपके द्वारा एक नेक कर्म भी होगा। 9वां है, जीवन को प्रसन्न रखने के 2 ही उपाय हैं। एक, अपनी आवश्यकताएं कम करें और दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में भी तालमेल बिठाकर कार्य करें। यदि आज के समय में आपको प्रसन्न रहना है तो आपको अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा और अपने विपरीत परिस्थितियों के साथ भी तालमेल बिठाना होगा। यानी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है उसके साथ आपको घुल मिल जाना है और साथ ही साथ अपनी हम आवश्यकताएं कम कर लेंगे तो हम वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज लोग अप्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि उनकी जितनी आवश्यकताएं हैं उसको कम करने की बजाय वो दिन प्रतिदिन उसे बढ़ाते रहते हैं और इसी वजह से वो दुखी भी रहते हैं और उनकी जब परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती तो वो अपना माथा पीट लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। 10वां है, संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना ही गृहस्थ का तपोवन है। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो उसे तपोवन की तरह बनाने के लिए आपको अपने उस गृहस्थ में संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ेगी। तभी जाकर आपका गृहस्थ एक तपोवन की तरह लगेगा। आज जिस प्रकार से गृहस्थ में इतने उतार चढ़ाव आते हैं तब आपको ये उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। 11वां है, खुद की महान संभावनाओं पर दृढ़ विश्वास ही सच्ची आस्तिकता है। आपकी जो संभावनाएं हैं उस पर दृढ़ विश्वास आपको करना चाहिए, यही सच्ची आस्तिकता है। यानी आप आस्तिक तभी हैं जब आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं। और कैसा विश्वास? दृढ़ विश्वास रखते हैं। 12वां है, फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती लेकिन सद्गुणों की कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती है। आपके अंदर जितने भी सद्गुण हैं, यदि वास्तव में आपके गुण हैं तो उसे 10 दिशाओं में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सदैव अपने सद्गुणों का विकास करना चाहिए। 13वां है, अपने आचरण से प्रस्तुत किया उपदेश ही सार्थक और प्रभावी होता है, अपने वाणी से किया गया नहीं। यानी कि किसी को भी आप अपनी वाणी से ज्ञान देने की बजाय अपने आचरण से ज्ञान देने का प्रयास करें। जैसा आचरण आप करते हैं उससे ही व्यक्ति सीखते हैं। वाणी से तो कोई भी पढ़कर कुछ भी कह सकता है, लेकिन जब हम उसे अपने आचरण द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो फिर वह आचरण आपका इतना प्रभावी होता है कि उसे किसी और उपदेश की आवश्यकता नहीं होती है। 14वां है, मुस्कुराने की कला दुखों को आधा कर देती है। आपको हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही हर दुख को कम कर देती है। 15वां है, जिस शिक्षा में समाज और राष्ट्र के हित की बात नहीं हो वह सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती। यानी कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें यदि केवल आपका हित है, समाज और राष्ट्र का हित नहीं है तो वह शिक्षा सच्ची शिक्षा नहीं हो सकती। 16वां है, अपनी प्रसन्नता को दूसरों की प्रसन्नता में लीन कर देने का नाम ही प्रेम है। प्रेम का वास्तविक अर्थ है अपनी प्रसन्नता और दूसरों की प्रसन्नता को एक जैसा समझना। यानी कोई दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है, स्वयं को उसी में प्रसन्न करके स्वयं को उसमें लीन कर लीजिए, तो वास्तव में फिर यह प्रेम बन जाता है। 17वां है, मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता खुद होता है। आपके साथ जो परिस्थितियाँ हैं उसके निर्माता आप स्वयं होते हैं। 18वां है, जीवन का हर पल एक उज्जवल भविष्य की संभावना को लेकर आता है। जीवन का हर पल बहुमूल्य होता है। इसे हमें इस प्रकार से समझना चाहिए कि हर परिस्थिति, हर पल जो है वो हमारे लिए उज्जवल भविष्य की तरह है। हर पल बहुमूल्य है, उसे उसी प्रकार से जीना चाहिए। 19वां है, जिन्हें लंबी जिंदगी जीनी हो वे बिना ज़्यादा भूख लगे कुछ भी ना खाने की आदत डालें। आज जिस प्रकार से सभी लोग दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, दिन भर कुछ भी खाते पीते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि लंबी ज़िंदगी जीनी हो तो ज़्यादा भूख लगे तभी कुछ खाना चाहिए, ऐसी हमें अपनी आदत बनानी चाहिए। 20वां है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप उसके साथ रोग, शोक, पतन और संकट लेकर ही आते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई पाप कर्म करता है तो उसके साथ रोग, शोक, पतन और संकट सभी कुछ अपने आप चले आते हैं।
इसीलिए हमें सदैव पाप कर्म से बचना चाहिए और पुण्य करने की कोशिश करनी चाहिए। 21वां है, मनुष्य एक अनगढ़ पत्थर है जिसे शिक्षा रूपी छैनी और हथौड़ी से सुंदर आकृति प्रदान की जा सकती है। मनुष्य को हम जिस आकार में ढालना चाहते हैं, मनुष्य उसी आकार में ढल जाता है। इसीलिए उसे सुंदर बनाने के लिए शिक्षा रूपी छैनी और हथौड़ी से सजाया जा सकता है, उसे सही बनाया जा सकता है। अर्थात शिक्षा बहुत ज़रूरी है। 22वां है, गलती करना बुरा नहीं बल्कि गलती को ना सुधारना बुरा है। वास्तव में मनुष्य से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन वह गलत तब है, वह बुरा तब है जब आप उस गलती को दोहराते हैं, उस गलती को सुधारना नहीं चाहते। जब आप उस गलती को सुधार लेते हैं तो फिर वह गलती आपके लिए बुरा नहीं होता है। इसीलिए हमें सदैव अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। 23वां है, अपने भाग्य को मनुष्य खुद बनाता है, ईश्वर नहीं। अपने भाग्य को हर मनुष्य अपने हाथों द्वारा बनाता है, अपनी मेहनत द्वारा, अपने कर्म द्वारा बनाता है, बल्कि ईश्वर नहीं बनाते। 24वां है, हर व्यक्ति को अपना मूल्य समझना चाहिए और खुद पर यह विश्वास करना चाहिए कि वे संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो हर व्यक्ति अमूल्य है, हर व्यक्ति को अपने आप को मूल्यवान समझना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए कि वह संसार का महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कभी अपने आप को किसी से नीचा, किसी से छोटा नहीं समझना चाहिए। 25वां है, जो शिक्षा मनुष्य को परावलंबी, अहंकारी और धूर्त बनाती हो, वह शिक्षा अशिक्षा से भी अधिक बुरी है। यानी कि यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आप शिक्षा प्राप्त करके अहंकारी बन रहे हैं, तो वह अशिक्षा के बराबर है। आप धूर्त बन रहे हैं तो वह शिक्षा आपके लिए शिक्षा नहीं है, वह फिर आपके लिए अशिक्षा हो जाती है। तो ये कुछ 25 अनमोल वचन जो युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हैं, जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन बदल सकता है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है। तो आइए हम सभी अपने जीवन में इसे शामिल करें और युग ऋषि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे बहुमूल्य शब्दों को दिया, ऐसे बहुमूल्य वचनों को हमें दिया जिससे कि हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपनी आत्मा की प्रगति कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने जीवन को एक नए ढंग से जी सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आपको ऐसी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे, इसके लिए आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें, अनमोल वचन मिलती रहे। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको युग ऋषि के ये 25 अनमोल वचन कैसे लगे और आप इनमें से क्या क्या चीज़ों को अपने जीवन में शामिल अब तक करते आए हैं। क्या आप सब पहले से ये सब जानते थे या फिर आपको अब इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करने की बहुत ही प्रबल इच्छा है और आपको ये जानकारी कितनी पसंद आई, यह भी ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा।